कोई गाली दे तुम चलिए पता नहीं क्या क्या हो जाता है, मारपीट मुकदमा सब। लेकिन ससुराल में गाली यदि नहीं सुनने को मिले तो खराब लगता है। कहावत है कि ससुराल की गाली तरकारी जैसी होती है, जिसको साला नहीं हो साली नहीं हो उनको ससुराल में अच्छा नहीं लगता है। तो राम जी को मिथिलानी सब गालियां दे रही है, बहुत गालियां दी जितना मैं सुना तो नहीं सकता हूँ। उनके 100 विधि का नाम लेके गाली, और 100 विधि का इतिहास मिथिलानी को मालूम है। इतना गाली देती है न राम जी न भरत न शत्रुघ्न लक्ष्मण, किन्हीं को कुछ जवाब लगता ही नहीं है। ये मिथिलानी से मेरे पूरे खानदान का इतिहास जानती है। तो राम जी बार बार इशारा करते हैं, बोलना मत बोलना मत, ये एक भी मिथिलानी इसमें मूर्खा नहीं है, सभी पढ़ी लिखी विरजी है, बिना शास्त्र के प्रमाण से कुछ नहीं बोलती। और कभी भी भूल कर पुत्र के ससुराल में पिता पुत्र के साथ, चेले के ससुराल में गुरु जी को भी नहीं जाना चाहिए, खासकर मिथिला में, क्योंकि मिथिलानी न गुरु जी को छोड़ते हैं न समधी जी को छोड़ते। गाली देने में सबको इस पार से उस पार करते। राम जी के दो गुरुदेव यहाँ मिलते हैं गाड़ी वाले बाबा, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र। तो चलिए मिथिलानी गालियां दे रही है, और गाड़ी में इतना सुंदर पूछ रही है, सरकार आपसे हम लोग एक बात पूछ सकते हैं? राम जी का पूछिए। तो आप चार भाई हैं ना, तो चार भाई में दो भाई गोरे हैं या दो भाई काले हैं? 50-50% है। ऐसा कहा जाता है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी होती है। माँ बाप में एक गोरा हो एक काला हो, तो हो सकता है गोरा काला हो, लेकिन पिता भी गोरे और माँ भी गोरी हो। दशरथ जी भी गोरे हैं, कौशल्या सुमित्रा जैसे भी गोरी है। तो आप राम और भरत में श्यामले रंग कैसे हो गए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोरे रंग कैसे हो गए? गोरे माता पिता की संतान काले होंगे, इसका मतलब कि आपकी पैदाइश में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, दांत में कहीं काला एक काट है। गुरु जी को मेरे देखा जा भरे हिमाचल से हाथ राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। बोल सिया रामचंद्र की जय, राधा की जय। राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी बता जब हुआ। राम जी से जनकपुर की नारियां पूछ रही है, क्या पूछ रही है? भगवती पिता ही नारी बता जब हुआ।
से क्या पूछ रही है कि दो भाई गोर काहे दो कारी कारी बता दब हुआ। अब दो भैया तो गोरे हैं लेकिन दो भैया काले हैं। राम जी और भरत जी काले हैं और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी गोरे हैं। रजमानिया पूछ रही है ताली बजा के प्रेम से आपके गुरुजी विश्वामित्र बाबा देखने में पातर देखने में इतने तो पतले हैं लेकिन कितने खाते हैं खाए भई भिखारी बता दब हुआ। प्रेम से ताली बजाते हुए लोगों बातें चाहे तारी बता दब दुल्हा सरकार आपको शायद पता नहीं है कि हमारे मेला गांव में दुल्हा सरकार को गाली से स्वागत किया जाता है। यही इसमें लताजी कह रही है कि हम सब लागई छी सर होई सारी बता दब हुआ। दुल्हा सरकार के नाम पर जोरदार ताली बजाते हुए प्रेम से लोग बातें चाहे तारी बता दब दुल्हा सरकार की जय।
दिया। दक्षिण में गंगा, सिया जी के पावी मोरा भेल दर्शन हे मिथिला के नाथ, सुफल मनोरथ भेल मोर हे मिथिला के नाथ। तो ये सौभाग्य मिथिलावासी को प्राप्त है कि आदि शक्ति जगदम्बा को अपनी बहन बना सके, परमपिता परमेश्वर को अपने बहनोई बना सके, और जिनके बहनोई स्वयं भगवान हो, जिनकी बहन स्वयं आदि शक्ति हो, उन्हें नरक भेजने का तो साहस कौन कर सकता है? जमराज धर्मराज किसी की मजाल नहीं, सब तो उनके अंदर के श्राप है। ये मिथिला का दिव्य भाव, और यही दिव्य भाव हम लोग हृदय में रखकर मिथिला की पावन धरती को प्रणाम करके समय को देखते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। रामजानी बराती के साथ विदाई की जाएगी, लेकिन इस बीच में एक भजन की फरमाइश आ गई है हनुमान जी की ओर से, और होना भी चाहिए। प्रसंग भी ऐसा है कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज लाला जी तोला निहाल सखिया। चलिए
ये भजन करके हम लोग मिथिला की धरती को प्रणाम कर कथा को आगे बढ़ाएं। चलिए भाई भजन सुनो। और राधे श्री राधे भले दुल्हा सरकार सावर गोरे गोरे गोरिया जहान है सावर सावर गोरे गोरे गोरिया जहान है अखियां न देखल सुनल नहीं कौन है अखियां न देखल सुनल नहीं कौन है जीवे जोरा जोरी काल हथियार जुग जुग जीवे जोरा जोरी बेमिसाल हथियार चारों दुनिया
भी निहाल हो गए हैं। इसलिए ताली बजाते हुए सभी आदमी दोनों हाथ ऊपर उठा के शादो दुल्हा में बड़ी महाराज दशरथ जी सबसे पहले तीनों रानियों को एक उपदेश दिया कि जानकी का स्वागत ससुराल में इतना होना चाहिए, सास ससुर की ओर से इतना प्यार मिलना चाहिए, ये अपने माता पिता को भूल जाए, अपने मैके को भूल जाए। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को ये शिक्षा दी और इस शिक्षा के माध्यम से दुनिया वाले को शिक्षा दी कि जब हम पुत्र को विवाह कर पुत्र वधू अपने घर लाते हैं तो पुत्र वधू के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो आजकल नहीं होना चाहिए हो रहा है दहेज को लेकर। यदि कन्या के माता पिता गरीब हैं, खूब दान दहेज नहीं दे पाए तो उन्हें ससुराल में सताया जाता है। तो दशरथ जी कहते हैं कि जानकी को ससुराल में इतना प्यार मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, सास ससुर की ओर से, अर्जन परिजन की ओर से। कैसा प्यार मिलना चाहिए। अरे अपनी पुत्र वधू को जो अपने घर लाते हैं बाजा हम ठीक नहीं को पाएंगे, बढ़िया सेटिंग करी चाहिए। जब पुत्र वधू को घर लाते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ तो ज्यादा महिला की संख्या है, ठीक वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा अपनी बेटी को हम ससुराल विदा करते समय आशीर्वाद देते। माता पिता बेटी का विवाह कर जब उसे ससुराल भेजते हैं तो उन्हें क्या आशीर्वाद देते हैं कि बाबुल की दुआएं तुझे सुखी संसार
अपनी बेटी को तो ऐसा आशीर्वाद देकर विदा करते हैं, और दूसरे की बेटी यदि बहू बन के घर आती है और उनके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए, फिर आप उनका अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। जब कन्या विवाह कर घर आती है ना, उसे लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, वो लक्ष्मी होती है। और घर आए लक्ष्मी का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। यदि घर आए लक्ष्मी का अपमान हुआ तो असली लक्ष्मी कहती है जय श्री कृष्ण, मैं तो चली, ये दरिद्र आ जाती है। 12 साल राम विवाह के बाद अयोध्या में, अयोध्या वासियों के जीवन में सारी खुशहालियां आ गई। स्वर्ग के देवता भी अयोध्या को देखकर लालायित रहे। जैसे दिन बीतता है जैसे रात बीतती है, क्योंकि सुख का समय जल्दी बीत जाता है और दुख का समय कटता नहीं जाता। अयोध्या वासियों के जीवन में खुशहालियां ही खुशहालियां हैं। 12 साल कैसे बीत गए, लेकिन जीवन और जगत दोनों ही परिवर्तनशील है। इसलिए खुशी में ज्यादा उछलिए मत और दुख में आंसू मत बहाइए। दोनों स्थिति में अपना संतुलन बना लें। आज आपका जीवन सुखी है, हो सकता है कल दुखी हो जाए। जैसे आज लोग गर्मी से परेशान हैं और कभी ठंडी से परेशान हो जाते हैं, कभी सुंदर वातावरण रहता है, कभी दुख आ जाता है, कभी सुख आ जाता है। ईशान उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का चिरहास अश्रुमय आनंद है इस मानव जीवन का। तो दशरथ जी बड़े ज्ञानी राजा है और 60,000 की उम्र में दशरथ को पुत्र हुआ है। राम जी के 16 साल में विवाह हुए हैं, 12 साल अयोध्या में रहे, तो जोड़ लीजिए कितने साल के हैं। लेकिन राम जी का जन्म, राम का अवतार तो सांसारिक सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है, संसार को सुख देने के लिए हुआ है, संसार के आतंक को समाप्त करने के लिए हुआ है, राम राज्य स्थापना के लिए हुआ है। और राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब राम जी वनवास चले जाए, क्योंकि मानव के जीवन में साधना गांव घर में नहीं हो पाती। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आता। हमारे ऋषि मुनि ने जंगल में क्यों साधना की? जंगल में वेद की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, संगीताओं की रचना हुई। बड़े बड़े राजे महाराजे के मुकुट ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर झुका करते थे। ज्ञान विज्ञान का विकास ऋषि मुनियों के आश्रम से होता था, गुरुकुल से होता था। तो वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आता। महाराज दशरथ दीवाल में टंगे हुए दर्पण देखे, दर्पण में अपना स्वरूप देखा। तो दर्पण में स्वरूप देखा, बाल पकने लगे, मुकुट टेढ़े हो गए हैं,
चेहरे की बुढ़ापा का लक्षण आ गया है। दर्पण सभी देखते हैं, कोई श्रृंगार करने के लिए, कोई चंदन करने के लिए, कोई बाल संवारने के लिए। दर्पण केवल आपका मुखौटा नहीं दिखाता है। दर्पण केवल मुंह आपके सामने मुंह का प्रतिबिंब नहीं रखता है। दर्पण शिक्षा देता है, अवस्था का बोध कराता है। तो दशरथ जी ने दर्पण में देखा और शिक्षा मिली। ये दर्पण हमें बता रहा है कि मैं बुढ़ापा में आ गया हूँ और बुढ़ापा में आने के बाद संसार की जवाबदेही से मुक्त हो जाना चाहिए। गृहस्थी का भार अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। थोड़ा टोन बढ़ाइए, टोन बढ़ाइए नहीं। राम सब प्रकार से योग्य है। अयोध्या वासियों की इच्छा है कि राम राजा बने। दशरथ जी ने निर्णय लिया, मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हुआ, घोषणा कर दी गई कि राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। अयोध्या की प्रजाओं में खुशहालियां छा गई, लेकिन देवताओं को मंजूर नहीं है कि राम अभी राजा बने। अभी यदि राम राजा बनते तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। जब तक रावण जिंदा है, रावण के सहयोगी आतंकवादी सब जिंदा है, तब तक राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। और राम अयोध्या में रहकर रावण को नहीं जीत सकते। रावण को परास्त करने के लिए राम को वनवास जाना होगा। तो देवताओं ने सरस्वती को भेजा अयोध्या। एक तरफ अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। अभी जैसे राम मंदिर में स्थापना के कार्यक्रम में पूरे देश को सजाया गया, अयोध्या को तो सजाया ही गया। और एक तरफ देवता सरस्वती ने कैकेयी मंत्रा की जीवा पर बैठकर उसकी बुद्धि को बल दिया। कैकेयी ने मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि को फोड़ा और इस तरह से उसे प्रभावित किया। जो कैकेयी दशरथ से बड़ा प्यार करती थी, दशरथ कैकेयी से प्यार करते थे। आज वो कुबड़ी मंत्रा कैकेयी के हृदय में दशरथ जी के प्रति जहर भर दिया कि तेरे पुत्र को ननिहाल भेजिए। ये आकस्मिक दशरथ महाराज ने निर्णय क्यों लिया? और यदि राम राजा बन गया, कौशल्या राजमाता बन गई, तो तुम्हारा पुत्र जेल में होगा और तुम्हें दासी बनकर भी नहीं रहने दिया जाएगा, तुम्हें घर से निकाल दिया। पहले तो कैकेयी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि राम कैकेयी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए प्यार करते थे कि तीनों रानियों में कैकेयी जितना राजनीति जानती है, वीरांगना थी। एक बार स्वर्ग की लड़ाई में कैकेयी ने दशरथ के प्राण बचाए। उसी समय 2 वचन दिया था महाराज। आज कैकेयी ने जिद कर दिया, महाराज दशरथ को मजबूर कर दिया, राम की सौगंध खिला लिया, अपना 2 वचन मांग लिया कि 14 वर्ष के लिए मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का सिंहासन मिले और 14 वर्षों के लिए राम को वनवास दिया। दशरथ तो कैकेयी की शर्त सुनते ही मूर्छित हो गए। प्रातःकाल राम जी को बुलाया गया। दशरथ की हिम्मत नहीं हो रही है कि राम जी को क्या बताया, लेकिन कैकेयी ने राम से बताया कि मैंने अपना 2 वचन तेरे पिता से मांगा है। हेलो, आवाज में कोई इफेक्ट नहीं है क्या? वो कहाँ क्या बैठा है? वो नहीं है। अब इफेक्ट नहीं आवाज में, आवाज कर्कश हो जाएगी। कैकेयी के वाणी कर्कश से, लेकिन हमारा वाणी कर्कश नहीं होगा। तो समय के अभाव में हम इसके प्रसंग पर आप आदमी है, जब राम कथा होगी उस समय लोग रोने लगते कि दशरथ जी की हालात वहाँ क्या हो रही है।
जो कैकेयी कभी अपने प्राण की बाजी लगा दी अपने पति के लिए, आज वो कैकेयी अपने पति का प्राण लेने के लिए गया। राम जी पिताजी को समझाकर घर से निकल गए। जानकी कहती है मैं भी जाऊंगी साथ में। कौशल्या ने कहा जानकी को साथ ले लो राम, क्योंकि एक धर्मपत्नी के लिए यही धर्म है कि अपने पति का साथ दे। लक्ष्मण कहते हैं कि यदि भैया राम नहीं रहेंगे तो मैं भी अयोध्या में रहूंगा। सुमित्रा माता से पूछने गए तो सुमित्रा देवी ने कहा कि तेरा जन्म तो राम की सेवा के लिए हुआ। वही माता पुत्रवती है संसार में जिनके पुत्र राम के फल को मंत्री जी रथ लेके आए। राम जानकी लक्ष्मण रथ पर बैठे और अयोध्या की सारी प्रजाएं राम के साथ लगे। सारी अयोध्या की प्रजाएं कहने लगी कि कहा सुनाय कहता सुना पूरी अयोध्या में इस बात की चर्चा है कि हम लोग तो ये सुनने वाले थे कि कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, तो सब यही सुनने वाले थे कि कल राम राजा होगा। आज सुनने को मिल रहा है कि राम को वनवास जा रहे हैं। तो सारी अयोध्या की प्रजा अयोध्या कि राम जहाँ रहेंगे वही राम तो हमारा प्राण है। अयोध्या की प्रजा राम से बहुत प्रेम करती है। तो मंत्र लेकर रथ लेकर मंत्री महोदय प्रस्थान किए। सारी प्रजा साथ में गई। रघुपति राजा
नहीं कट गई। तुमने अपने पति को मार डाला, छोटे से राज के लिए अपना सुहाग गुजार दिया। और भैया राम आज तक दुश्मन का भी अहित नहीं किए, ऐसे राम को तुमने वनवास भेज दिया। आवाज हम करी थी बेटनी मारी से बेटनी मारी से हल्का सा अपना दुख बती सुन रही थी। जो मैं बोलता हूँ सभी को स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। भरत जी ने कहा माँ मैं और तो तुम्हें नहीं कुछ कर सकता, तू मेरी माँ है, तूने हमें जन्म दिया, लेकिन मैं समाज के सामने घोषणा करता हूँ कि आज के बाद तुमसे हमारा कोई नाता नहीं, तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा पुत्र। भरत ने अपनी माँ से नाता तोड़ दिया। कौशल्या के पास आए, कौशल्या के गले से लिपट के भरत राम, माँ यदि भैया राम के वनवास भेजने में मेरा कोई भी विचार हो तो हमें गोहत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे। कौशल्या को बड़ी सीधी सादी बोली, कहती है बेटा भरत तुम पर जो शंका करेगा उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी, तुम तो राम के प्राण से भी ज्यादा प्यारे हो, चिंता मत करो। लेकिन बेटा पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है और इस समय कोई सहारा नहीं है, एक बात तुम ही सहारा हो इस अयोध्या के। भरत कहते हैं माँ जो खुद बेसहारा हो वो किसी का सहारा कर सकता है। भैया राम के बिना, अपने पिताजी के बिना तो मैं खुद बेसहारा हो। कौशल्या कहती है भरत तुम जरा हमें देख, मैं कैसी अभागन नारी हूं कि मेरे पति की लाश सामने पड़ी है, मेरे पुत्र और पुत्र वधू वनवास चले गए और मैं रो भी नहीं सकती, मैं आंसू भी नहीं बहा सकती। यदि आंसू बहाऊंगी तो लोग यही कहेंगे कि केके के चलते आंसू बहा दिए। मेरा हाल तो वो हाल है भरत जो पिंजरे में बंद पंछी का हाल है। पिंजरा में बंद पंछी पंख फड़फड़ा के रह जाता है, आसमान में उड़ने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, उसे लोग पिंजरे में कैद कर लेते हैं और अंदर अंदर वो अपनी
न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरे के पंछी रे। गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं। थोड़ा थोड़ा आगे से भी आगे सरक जाइए, लोग आ रहे हैं अभी श्रद्धालु सब। और आज भगवान का जन्मदिन है तो आज भीड़ ज्यादा है लोग। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रवर बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, बेटा भरत, परिस्थिति यही कह रही है कि तुम शोक त्याग कर दशरथ जी का अंतिम संस्कार करो। महाराज दशरथ चिंता करने के योग्य नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में सभी शुभ कर्म कर लिए। चिंता के लिए, चिंता का विषय उस व्यक्ति के लिए होता है जिसका कोई काम अधूरा हो। लेकिन दशरथ जी ने अपने जीवन के सारे लक्ष्य को पूरा किया। पर जी गुरु का आदेश मानकर महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार में लगे। इधर राम जी आए गंगा के किनारे। राम कथा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? राम महान क्यों है? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? कि जो दलित हैं समाज के, जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें छुआछूत माना जाता है समाज की नजर में, राम उनको गले से लगाते हैं, राम उनका सम्मान करते हैं। वो केवट हो, वो आदिवासी कोलभील हो, किरात हो, नंद्र पुलिंद पुरकसा, आवीद गंगा यमुना, चाहे वो कैसा भी हो, सुपच हो, चमार हो, इतना तक कि गिद्ध जो पक्षियों में सबसे अशुभ होता है, राम गिद्ध को भी छाती से लगाते हैं, उनका भी श्राद्ध करते हैं। राम की नजर में भेद नहीं है। राम पूरे संसार को प्रेम का पाठ सिखाते हैं। राम सबको गले से लगाते हैं। राम कथा में केवट का, सबरी का, गिद्ध का, आदिवासी कोल भीलों का, बंदर भालुओं का, इन सबका बड़ा महत्व है। राम ने अपने चरित्र में कभी अयोध्या वासियों से सहयोग नहीं लिया। और यह अयोध्या वासियों से ये जंगल वाले अच्छे हैं, ये बंदर भालू अच्छे हैं। अयोध्या वासियों ने क्या किया? जानकी जैसी पवित्र नारी पर अंगुली उठाई, कहा जानकी कलंकनी है। राम ने जानकी का त्याग किया। धरती फट गई, जानकी धरती में समा गई। लेकिन अयोध्या वासी कानाफूसी करने लगे। लेकिन ये आदिवासी, ये बंदर भालू जानकी को देवी मानकर घूमते थे। वो निश्चल थी, निष्कपट थी। निर्मल मंजन सोमहि बाबा मोह कपट सरिछत्र भावा। राम जी का कहना है कि जिसका स्वभाव निर्मल है, जो निष्कपट है, जो भेद रहित है, जो राग द्वेष ईर्ष्या से परे है, ऐसे लोग तो हमें प्राण से भी ज्यादा है। ये राम जी की विशेषता। आज केवट गंगा में नाव लेकर खड़ा है। राम सूर्यवंशी के राजकुमार, केवट जाति का मलाहा है, पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन ये केवट बहुत बड़ा भक्त है राम जी का, एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से। और देखा राम लक्ष्मण को आते हुए तो गंगा के किनारे नाव लेकर था,
के पांव की धूल और यदि मैं नहीं हटाकर नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, इनकी धूल स्पर्श से मेरी नौका यदि स्त्री बन गई तो तरनी मुनि घरनी हुई जाए, नौका भी स्त्री बन गई तो एक स्त्री तो घर में पहले से है जिसका पेट नहीं भर पाता हो, और दूसरी सौतन आ जाएगी तो आपस में झगड़ेगी। इसलिए बिना पांव धोकर मैं इन्हें नाव पे नहीं बैठने दूंगा। पात भरी शहरी सकल सुतबारे बार, केवट की रात कछु वेदना पढ़ाई हो, सब परिवार में रोया लागी राजा जो, ओ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी नहायो। गौतम की घरनी करनी करेगी मेरी, प्रभु सौ निषाद हुए के बात ना बढ़ाई है। तुलसी के ईश राम रावरे से साक्षी कहो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। तुम लोगों के पाँव में कोई कष्ट है क्या? तुम बच्ची से मैं पूछा, कुर्सी पर जो बैठी हो, घुटना ठीक है तुम लोगों का? तो घुटना ठीक है तो लेके आ जा। बूढ़े बुजुर्गों को कुर्सी पर बैठना दो, नीचे बैठ जा, जगह वैसे भी कम है। हाँ नहीं, घुटना में दर्द हो तो ऊपर बैठो, कोई बात नहीं। तो चलिए, राम कथा बड़ी मार्मिक है, और जब भी मैं भागवत कथा में हमें बड़ा कष्ट होने लगता है कि हम राम कथा छोड़ के आगे जाते हैं, तो मजबूरी है कि यहाँ हम एक भजन आपको सुनवाएंगे। राम जी से केवट क्या कहा, यहाँ बुरा नहीं, तो राम जी से केवट क्या कहते हैं। इस भजन के बाद इस कथा को हम जल्दी 10 से 15 मिनट में राम कथा विश्राम देकर चलेंगे इस कथा में। दो भजन जो अभी का परिवेश है उसमें अवश्य आज होना चाहिए। केवट राम संवाद में और शबरी जी के आश्रम में राम जाएंगे उस समय में, जो अभी समसामयिक भजन एक चला है अयोध्या में राम मंदिर स्थापना के बाद, जो पूरे देश से लोग भजन गा के झूम जाते हैं। चलिए तो पहले तो मेहमान आए हैं उनका स्वागत करना है, फिर राम केवट संवाद का भजन। जैसे 4 दुल्हा हैं, वैसे हमारे घर में 4 दुल्हा हैं। सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले नहीं आए थे, वो आज ही हमारे घर आए हैं। कृपया आप आए और व्यास से आशीर्वाद प्राप्त करें। शिवकांत लालदास जी और ब्रजेश श्रीवास्तव, उनके साथ उनके पत्नी भी प्लीज आ जाएं। 4 दुल्हा में 4 दुल्हा है ना आपके? 4 दुल्हा नहीं आ सकते, 2 आ चुके हैं, फिर 2 ही को बुला रहे हैं। अच्छा, भाई जी से भाई जी का अनुरोध है कि ये 4 दुल्हा हमारे घर यहाँ आए। परीक्षा भी होना चाहिए ना। सबको परीक्षा बच्चे सारे तो कम से कम बजा दो। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका सम्मान। और ये हमारे सबसे छोटे दामाद हैं। जैसे जनक जी के 4 दामाद थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, वैसे ही हमारे शत्रुघ्न दामाद हैं। राम की तो हो चुकी, ये हमारी बड़ी दीदी है। ये लोग रांची से आए हैं। सबसे छोटी वाली हमारी बहन बहुत पहले आई थी, बहुत सारा काम इन्होंने निपटाया मेरे साथ। सुषमा श्रीवास्तव और 4 तीनों बच्चे, बहुत उनका इंतजार है हम लोग को भी यहाँ से सम्मान प्राप्त हो। चलिए चलिए, रूपाली रमन
रूपाली रमन आ जाओ, आइए डिस्टर्ब करें बात करो। रूपाली सबसे पहले आप आ जाओ। इन लोगों को बहुत इंतजार था कि 12 और क्या सब लोगों को रूपाली रमन, ये मध्य प्रदेश से आई हुई है और बड़ी वाली चेन्नई से अक्षिता है। अक्षिता जो है वो मध्य प्रदेश शहडोल से आई हुई है। ताली वगैरह के साथ धन्यवाद। कथा को आगे और बढ़ाते हुए श्री राम जी ने केवट से कहा कि हमें गंगा पार करो, तो बिना पाँव धोए नाव पर चढ़ाने में केवट को क्या भय लग रहा है, क्या समस्या हो सकती है। केवट राम जी से क्या कर रहा है, भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करें। बैठ जाए सभी आदमी और बीच में कृपया कोई बातचीत न करें। हेलो, अभी जनाई देना रहो। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे। बोल श्याम रामचंद्र की जय, हनुमान के बट की जय। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर हो मोहे डर लागे कैसे दिखा तो भक्तराज केवट महाराज राम जी से आग्रह कर रहे हैं, गंगा के किनारे आग्रह कर रहे हैं, प्रेम से ताली बजाते हुए सही भाई। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर मोहे डर लागे ऐसे दिया तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर मोहे डर लागे ऐसे दिया तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे
केवट की अर्जी स्वीकार किए हैं, तब केवट धीरे धीरे नाव चला रहा है। यही भाव है भजन में। और धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, वो गीत खुशी के गाता, वो गीत खुशी के गाता। केवट को नदी पार करने के बाद उसका दक्षिणा दे रहे हैं। तो केवट महाराज क्या कहते हैं रामचंद्र भगवान से, वो जैसे तुम हो भैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो भैया वैसे हम हैं, भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। हम सब ऐसे अपने भक्त की पुकार अभी तो हम लोग कथा के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन जब ये घटना घटी होगी, जिन चरण के दर्शन के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते रहते, आज वो केवल भगवान का चरण होया। देवता सब बरसी सुमन सुर सकल से, देवता सब आसमान से फूलों की वर्षा कर रहा था। गंगा मैया सोने की थार में आरती लेकर चली आई, क्योंकि भगवान के चरण से गंगा निकली है, और केवट के भाव की प्रशंसा करने लगे। कितना सुंदर भाव है इस अध्याय कि मेरी छोटी सी है नाव, मेरी नाव तो छोटी, आपके जादू भरे पाँव, मुझे डर लगे मुझे डर लग रहा है कि गौतम की पत्नी की तरह मेरी नौका कहीं बन गई तो क्या होगा। सौतर सौतर में कभी मेल नहीं होता, और मेरा वही हाल होगा। एक चुटकुला याद आ गया केवट को, जो सेठ जी का हाल हुआ। एक सेठ की दो पत्नियां थी, दुमहला मकान था, एक ऊपर रहती थी एक नीचे रहती थी। सेठ के घर में एक दिन चोर घुस गया साँझ रात में कि सेठ सो जाएगा तो चोरी करेंगे, तो सीढ़ी के नीचे चोर छिप गया। सेठ को मंजिला ऊपर में था, 10 रात बजा तो सेठ नीचे आने लगा। जब तक सेठ सीढ़ी पर आया, ऊपर वाली भी आ गई, ऊपर से नीचे वाली भी आ गई, नीचे से
ऊपर वाली ने सेठ जी का केस पकड़ा, नीचे वाली ने टांग पकड़ा, वो ऊपर खींच रही है, वो नीचे खींच रही है, सेठ बीच में बाप बाप चिल्ला रहा है। चोर जो सीढ़ी के नीचे बैठा था उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे हंसी आ गई, चोर बेचारा पकड़ा गया। अब चोर पकड़ा गया तो कहा चोर को सजा मिलनी चाहिए। तो सेठ ने कहा कोई सजा नहीं, इस चोर की 2 शादी करवा दो भाई। सब लोग कहते हैं सेठ जी ये अब सजा दे रहे हैं कि इनाम दे रहे हैं, लेकिन चोर कहता है सरकार सेठ जी हमें फांसी दे दो मंजूर है, हम 2 शादी नहीं करेंगे। लोग पूछता है क्यों? अरे सेठ जी से पूछिए ना 2 शादी वालों का क्या हाल होता है। एक ऊपर से चोटी पकड़ती है, नीचे से टांग पकड़ती है, बीच में बाप बाप चिल्लाना पड़ता है। ऐसा कोई जीवन नहीं। तो केवट कहता है कि यदि महाराज दशरथ की 3 रानियां नहीं होती तो आज राम जी को वनवास नहीं होता ना, कि कहीं नहीं वनवास भेजा ना, यहाँ भी व्यंग है इसका। दूसरी बात है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। जो संसार का खेमनहारा है, जो 3 कदम में सारा ब्रह्मांड नाप लिया कल की कथा में राजा बलि के दरबार में, आज वो छोटी सी नदी पार करने के लिए केवट की खुशामद कर रहा है। केवट ने राम जी को पार किया। ध्यान दिया ये कथा तो रास्ते इधर साइड में। तो राम जी केवट को पारिश्रमिक देना चाहता। केवट कहता है सरकार हम आप एक ही जात के हैं। केवट क्या कहता है राम जी से? हम और आप एक ही जात के हैं। तो मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से, मल्लाह कहीं मल्लाहों से लेता है क्या? मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। लक्ष्मण जी का देख छोटा मुंह बड़ी बात। अरे हम सूर्य कुल के क्षत्रिय हैं, हमें मलाहा कहते हो। तो केवट कहता है छोटे सरकार तुम तो पक्के क्षत्रिय हो, लेकिन तेरे भैया पक्के मलाहा हैं, राम जी पक्के मलाहा। मैं 2 नंबर का मलाहा हो सकता हूँ, लेकिन राम जी 1 नंबर के मलाहा। कैसे? अरे मैं छोटी सी नदी के मल्लाह, ये भवसागर के मल्लाह, मैंने नदी को पार उतारा है, भवसागर पार लगा। बड़ा सुंदर भाव। राम जी के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं था, तो राम जी संकोच में आया। लेकिन मिथिला की बेटी उनके साथ है, तो जानकी जी ने अंगूठी निकाल दी, बुजुर्गा था। ये अंगूठी जनक जी ने जानकी जी की विदाई के समय दी थी। वरुण देवता ने जनक जी को अंगूठी दी, करोड़ों की संपत्ति थी। लेकिन केवट को जैसे ही राम जी ने कहा कहूं कृपाण ले कराई, तो केवट चरण पकड़ के रोने लगा सरकार। अरे जन्म जन्मांतर से तो मजदूरी करते करते थक गया, कभी भीख नहीं मिला, और आज भगविदाता ने हमें जन्म जन्मांतर की मजदूरी दे दी आपके दर्शन से। कि जिन चरणन से तरी अहिल्या मुनि जन त्रास मिटाई, जो चरणन संतन जन सेवक सदा रहत सुखदाई। आज ब्रह्मादि देवता जिन चरण के दर्शन के लिए तरसते हैं, मैं उन चरण को धोया। मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को चनामित मान किया, 7 पुरखा का उद्धार कर दिया है। सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए। ये केवल का संतोष है। केवल ने राम जी को विदा किया। राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम गए। एक रात वहां रुके, फिर वाल्मीकि आश्रम गए। वाल्मीकि
वाल्मीकि श्री राम जी ने पूछा कि बोले कि हमें 14 वर्ष रहना है जंगल में और आपको तो जंगल का ज्यादा अनुभव है, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि सर्वस्य मार्गदृष्टा भवतो मार्गदर्शक। जानते हैं कि ये वाल्मीकि है कौन? ये रत्नाकर नाम की दाता है चंबल घाटी के, और नारद जी के साथ सत्संग करके ये महाब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए राम नाम के। आज इन्होंने रामायण महाकाव्य लिखकर संसार का कल्याण किया है। और वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि ने कहा कि बगल में चित्रकूट मंदाकिनी गंगा के किनारे है, आप वहां अपना आश्रम बना के विश्राम कीजिए। बड़ी ही शांत जगह है, चित्रकूट में रहने वाले के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। राम जी वाल्मीकि आश्रम से आए चित्रकूट में, निषाद राज ने कुटिया तैयार की। निषाद राज लौट के चले आए सिंगवेरपुर धरोहर, और राम जी चित्रकूट में रहने लगे। इधर भरतलाल ने दशरथ का संस्कार किया। पूरी अयोध्या वासियों के साथ भरत जी राम को मनाने आए चित्रकूट में। चित्रकूट में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। राम और भरत के बीच गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में जनक जी भी मिथिला गए, जनक जी भी गए और अपनी बेटी जानकी को वो छाती से जनक जी ने लगा दिया। चित्रकूट पुत्री पवित्र गए कुल दो। जनक जी कहते हैं बेटी, तुमने अपने पति का साथ देकर दोनों वंश का उद्धार किया। तुमने मेरे नाम के गौरव बचा दिया। आज यदि तुम अयोध्या में रहती तो हमें बड़ा कष्ट होता। अब तुमने राम के वनवास में साथ देकर अपने वंश का उद्धार किया। राम और भरत के बीच चित्रकूट में लंबा संवाद हुआ। जानते हैं आज सत्ता लेकर के देश में कितने उथल पुथल चले हैं। एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं, एक दूसरे पर लांछना लगाते हैं। झूठ बोलने में तो कोई आज के नेता को शर्म ही नहीं आती है। वो अभी कुछ बोल देगा, सवेरे में कुछ बोल देगा। लेकिन चित्रकूट में जो अयोध्या की राज संपदा देकर देवता भी लालायित है, वो राज संपदा खूंट बल बना हुआ है। भरत जी ठोकर मारते हैं राम जी के पास, और राम जी ठोकर मारते हैं भरत जी के पास। हमें ये राज नहीं चाहिए तो हमें ये राज नहीं चाहिए। अंत में राम ने भरत जी को आदेश दिया और चरण पादुका लेकर भरत जी वापस आए। अयोध्या के सिंहासन पर राम की चरण पादुका रखी गई। भरत जी 14 साल अयोध्या में रहकर तपस्या की। 14 साल भरत जी अन्न ग्रहण नहीं किया, कंदमूल फल खाए। दिन भर से प्रजा की सेवा करते, रात में नंदी गांव में जाकर धरती खोदकर जमीन पर सोते और राम राम जपते रहते। 12 साल राम जी चित्रकूट में रहे। जानकी को इतना आनंद अपने जीवन में कभी नहीं आया जितना चित्रकूट में राम जी के साथ आया। धर्मपत्नी चाहती है कि मेरे पति हमारे साथ रहे। अब पति यदि अपना जंजाल, अपना कार्य क्षेत्र इतना फैला लिया है कि पत्नी के साथ 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा समय बिताने का समय नहीं है, तो पत्नी नाराज होती है। ऐसा धन नहीं चाहिए। पति पत्नी साथ नहीं रहे तो जानकी कहते हैं चित्रकूट में तो राम जी मेरे हैं और मैं राम जी की हूँ। राजा बन जाते तो राम जी तो प्रजा के हो जाते, मेरी ओर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जीवन में बदलाव आने वाला है। 12 साल में राम जी चित्रकूट का त्याग किया, क्योंकि आगे लीला बढ़ानी है। अत्रि अनसुईया के आश्रम में आए, दस ऋषि के आश्रम में आए, फिर पंचवटी में अपना डेरा डाले। रावण की बहन शूर्पणखा विधवा थी, पंचवटी में आई। राम जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा शूर्पणखा ने।
राम जी ने कहा मेरी पत्नी तो मेरे साथ है, मेरा भाई कुमारा है लक्ष्मण, तुम उससे विवाह कर। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी कहते हैं अरे मैं तो नौकर हूँ, उनका सेवक हूँ, नौकर से विवाह करोगी तो नौकरानी बनोगी ना, तो मालिक से विवाह करो। भैया राम सर्व समर्थ कौशल गुण राजा, वो एक विवाह क्या हजारों विवाह कर सकते। लक्ष्मण जी भी ने राम जी को व्यंग मारा। राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, कान काटा। जो महिला एक पुरुष के साथ संबंध बना के नहीं रह सकती, शूर्पणखा की तरह उसकी नाक कान करती है सवाल। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण ने आक्रमण किया, राम ने खरदूषण का विनाश किया। अब रावण के पास गई तो रावण मामा मारीच को लेकर आए पंचवटी में, और मायापति राम से मारीच ने माया का विस्तार किया। जिनकी माया के अंदर समस्त ब्रह्मादि को ही हैं, उनके साथ मारीच ने माया किया, सोने का मृग बना। जानकी कहती है ये मृग बड़ा सुंदर है, ला दीजिए हम इसके साथ खेलेंगे। राम जी कहते हैं जानकी सोने का मृग तो कभी होता नहीं, हमें तो शंका हो रही है। लेकिन राम जी तो लीला करने आए हैं, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी है, ये सीता का प्रतिबिंब है, नकली सीता है। लक्ष्मण जी भी इस भेद को नहीं जानते हैं। तो मायावती के पीछे राम जी गए और रावण साधु का वेश बनाकर जानकी का अपहरण किया, हाथ पकड़ के भिक्षा देने गई। लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए थे भैया के पीछे, मारीच ने जब हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, रावण की हिम्मत नहीं कि वो लक्ष्मण रेखा पार कर ले। अग्नि की ज्वाला उसमें से निकली, कौन बारूद था भरा हुआ पता नहीं। तो सीता बाहर आई और जैसे रावण को भिक्षा देना चाहा, हाथ पकड़ के घर पे बैठा। सीता विलाप करने लगी। इधर जटायु पहाड़ पर बैठा था। जटायु कहता है सीते पुत्री करस जन त्रासा, करिहु जात भान कर नासा। दशरथ के मित्र हैं जटायु, कहते हैं बेटी चिंता मत करो, मैं रावण का नाश करूंगा। और रावण से जटायु लड़े। रावण तो बड़ा मायावी था, क्षण करके जटायु ने आंख काट डाले। पंखहीन पक्षी कुछ कर नहीं सकता, वो धराशायी हो गया और रावण सीता को लेके निकल गया। राम जी मारीच बच करके कुटिया में आए। कुटिया में जानकी को न देकर दोनों भाई। राम जी कितना विलाप किए रे रे मिथ्या पर्वतस्था गिरिधनरता वायुना रामो हम व्याकुला दशरथ तनयः शोक सुप्रे नरविमोची चारुनेत्रासु विवर्जनः बद्धनान्द्रदाम्। राम जी का विलाप देकर धरती रो पड़ी, आसमान रो पड़े, सब रो पड़े। लक्ष्मण जी के मन में संदेह हो गया कि भैया राम का दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो लखनलाल कहते भैया हम सूर्यवंशी हैं, स्त्री के वियोग में इतना रोना स्वाभाविक। राम जी कहते हैं लक्ष्मण मैं क्यों रो रहा हूँ तुम नहीं समझोगे। वस्तुतः राम जी क्यों रो रहे हैं कोई नहीं जानता है, माता सती भी नहीं जानी, इसीलिए सीता का वेश बनाकर परीक्षा ले लिया। जब धरती की ओर देखता हूँ तो धरती माता हमें फटकारती है, धरती हमारी सास है कि मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। जब आसमान की ओर देखता हूँ तो सूर्यदेव हमें फटकारते हैं, सूर्य नारायण हमारे कुलगुरु हैं। इस तरह से विलाप करके चले पंपा सरोवर की ओर। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। इस घटना के पीछे एक और कारण है। राम जी जानकी के साथ जब जंगल में आए तो ऋषि मुनियों के मन में विकार पैदा हो गया। जब मेरे भगवान ही पत्नी के साथ हनीमून मना रहे तो हम लोग भी शादी क्यों नहीं कर लेंगे। तो सबने कहा हम लोग शादी कर लेंगे। तो शादी करोगे तो भाई जंगल में लड़की कहाँ से आएगी। कहा लड़की की कौन कमी है, सब आदमी एक एक पत्थर ले चलो राम जी के चरण में सटा देंगे, वो लड़की बन जाएगी, विवाह कर लेंगे।
राम जी ने कहा जिन महात्माओं की खोपड़ी पलट गई है तो जल्दी जानकी का हरण करा दिया। देखो पत्नी की रक्षा करना कितना कठिन काम है। राम जी इतना रोए, महात्मा सबने कहा बाप धन्य है प्रभु, हम शादी विवाह नहीं करेंगे। ये राक्षस सबको गिर आगे के गिनती करता है। पत्नी रखना बड़ा कठिन काम है, विवाह बहुत आसान चीज नहीं है। कहावत है कि दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। शादी जिसकी नहीं हुई वो भी पछता रहा है, और जिसकी शादी हो गई या यदि पत्नी बदमाश पकड़ा गई तो, या पति गड़बड़ पकड़ा गया तो कहते बेकार मेरा हाथ छूट गया कि तेरे साथ मेरा संबंध हुआ होगा, तेरे साथ मेरा, इस तरह से भी चलता है गृहस्थी। तो ऋषि जी कहते हैं प्रभु मेरी कुटिया में चलिए, मेरे आश्रम है। राम जी कहते हैं मैं सबसे पहले शबरी के आश्रम में जाऊँ। ये शबरी जाति की भेड़नी है, मतंग ऋषि की शिष्या है, और अपने ब्याह के समय जो बाराती के भोजन के लिए बकरे बकरी लाए गए थे सबकी रस्सी काटकर भगा दी और चली आई जंगल मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि ने उन्हें राम मंदिर की दीक्षा दी, वही रहे। ऋषि मुनियों ने बड़ा बदनाम किया शबरी को, करंजनी कहा, क्या क्या नहीं। समाज के अंदर दोष दृष्टि ज्यादा है, लोगों में गुण कम देखते हैं, अवगुण ज्यादा है। शबरी के अंदर क्या दिव्य गुण है ये किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन शबरी करंजनी है क्योंकि जवानी अवस्था में है इसी, लेकिन शबरी ने कोई परवाह नहीं की और पंपापुर में ही मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया बनाकर। मतंग ऋषि जब शरीर त्यागने लगे तो शबरी पांव पकड़ के रोने लगी, बोलते आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। मतंग ऋषि कहते हैं बेटी तुम आश्रम छोड़ के कहीं मत जाना, राम जी चित्रकूट तक आ चुके हैं, मेरे तो जाने का समय हो गया है। राम जी तेरे आश्रम में आएंगे, कब आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएंगे इतना कह सकता। शबरी के अंदर जो राम मिलन की लालसा है, भावना है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम विदुर की तरह खिलाते नहीं, शबरी की तरह हम खिलाते नहीं। भगवान आज भी आने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार है। हम खिलाना नहीं चाहते हैं, हम बुलाना नहीं चाहते हैं, वो दिल हमारे पास नहीं है। इसलिए राम जी तो देख रहे हैं कि मैं सब देख रहा हूँ, तू हमें ठगता है, मैं ठगाने वाला नहीं हूँ। शबरी की तरह सच्चा दिल से बुला तो मैं सारी ऋषियों मुनियों को दरकिनार करके राम जी शबरी के आश्रम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शबरी रात दिन सोती नहीं है, कोसों तक रास्ता बहाती है। तो मेरे राम जी इसी रास्ते से जंगल से सुंदर फल फूल फूल के लाती है कि मेरे राम जी भोग लगाएंगे, और दीपक जलाती है, माला बनाती है, आसन बिछाती है अपने राम जी की। शबरी जी रही है राम जी के लिए, सेवा कर रही है राम जी के लिए, चिंतन करती है राम जी का। हम लोग कभी भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान के लिए रसोई नहीं बनाते, भगवान के लिए फल नहीं काटते, अपना स्वाद देखते हैं। शबरी ने राम जी के लिए जीवन को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, और आज बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठुकरा कर राम जी शबरी के आश्रम में आ रहे हैं कि राम ही केवल तो चलिए प्यारा सा भजन जो आजकल भजन प्रचलित है, शबरी के आश्रम में राम जी आज आएंगे, शबरी को पूरा भरोसा है, और हम लोगों को भी भरोसा है। क्या हम लोगों को क्या भरोसा है कि कन्हैया आएंगे, थोड़ी देर के बाद कन्हैया आने वाले हैं। शबरी को भरोसा है कि राम जी आने वाले हैं। चलिए बोल श्याम रामचंद्र की जय, शबरी महारानी की जय। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत ही फेमस भजन है।
श्री राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर ये भजन बहुत ही प्रचलित हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भजन को शेयर करके इस भजन को फेमस बना दिया। बहुत ही प्यारा भजन, सबरी का भाव ही इस भजन है। आप लोग भी प्रेम से ताली बजाते हुए भजन का आनंद लेते। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के क्या कर रही है? हो जाएंगे तो अंगीना सजाऊंगी, हो जाएंगे तो अंगीना सजाऊंगी। दीप जलाके मेरी बातें बताऊंगी, दीप जलाके मेरी बातें बताऊंगी। सारे
सबरी महारानी कह रही है, वो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, वो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तने झूमेगा मन गीत गाएगा, तने झूमेगा मन गीत गाएगा, प्यारे प्यारे श्याम संगे राधा रंगने आएंगे, राम आएंगे, प्यारी प्यारी राधा प्यारे श्याम रंगने आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम की आने की खुशी में आप लोग दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे प्रेम से। भगवान जी के दो हाथ दिए हुए हैं, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से ताली बजाते हुए, मेरी झोपड़ी के बाहर चले जाए, और सबरी महारानी की जय। सबरी के आश्रम प्रभुआए, मुनि के भजन महान मन भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाल, जटा मुकुट उर सिर नमा। सभी ने राम जी की पूजा की, राम जी को बैठ का भोग लगाया, और राम जी ने बड़े प्रेम से सबरी के जूठे बैल को भोग लगाया, चखा कि प्रभु का प्रेम है, कि प्रभु को उद्धार का है। इस तरह से राम जी ने सबरी का उद्धार किया। सबरी राम जी के सामने ही ब्रह्मलोक चली गई। राम जी ने सबरी से पूछा कि सीता का हरण हो गया है, हमें सहायता करो, सीता कैसे मिलेगी? सबरी ने कहा, प्रभु बगल में एक स्कंधा है, और बाली सुग्रीव दोनों भाई, बाली बड़ा है, सुग्रीव छोटा है, लेकिन बाली बड़ा शक्तिशाली, बड़ा अहंकारी है, जो सुग्रीव का सबको छीनकर घर से निकाल दिया। लेकिन सुग्रीव बड़ा भाग्यशाली है कि सुग्रीव के मित्र और मंत्री अंजनी कुमार हनुमान है, तो आप वहीं सुग्रीव से मित्रता कीजिए, और यदि हनुमान जी आपके साथ हो जाते हैं तो हनुमान जी के जीवन में कौन सो काज कठिन जग माही, जो न हो तो तात तुमका। हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी के प्राण जब संकट में पड़े तो हनुमान जी राम जी को रोते हुए देखा। हनुमान जी कहते, प्रभु अरे मैं काल को ही मार डालूंगा, लक्ष्मण मरेंगे कैसे? मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगा, फिर निकल जाऊंगा, बचपन में तो निकला था, फिर निकल जाऊंगा, आप चिंता मत। तो हनुमान जी तो संकट मोचन, काज कियो बर देवन को तुम वीर महाप्रभु देख विचार, कौन सुसंकट मोहि गरीब को जो तुमसे नहीं जाग हटाओ, वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो हमारे, वो नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम दिया। तो राम जी वहां से आए स्कंधा, सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, और हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आया राम जी से मिलने के लिए। राम हनुमान में परिचय हुआ, बड़ा सत्संग है, बड़ा सुंदर यहाँ कि हनुमान जी राम से परिचय पूछते हैं तो राम जी ने परिचय बताया, और राम जी हनुमान से परिचय पूछते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, सरकार मैं तो बंदर हूँ, मैं आपको पहचाना नहीं।
लेकिन आप तो अंदर जामी हैं, आप हमें जानते नहीं। तो राम जी कहते हैं आप अंदर रूप में आए कहाँ, आप तो ब्राह्मण के वेश में आए, तो मैं ब्राह्मण जैसा सम्मान कर रहा हूँ। तो राम के परम प्रिय शिव के दुलरवायो अंजनी के लाल, हमरो पर हुइयो ने सहाय यो अंजनी के लाल। विप्र रूप धरे राम के दिखलियो अंजनी के लाल, सुग्रीव सदिलिए मिलाय। तो हनुमान जी कंधे के राम लक्ष्मण को लेके गए, विष्णु पर्वत पर के सुग्रीव से इकट्ठा कराया। राम जी ने अपने मित्र की सहायता के लिए बाली का वध किया, सुग्रीव को किशनधा का राजा बनाया। और सुग्रीव ने राम जी की सहायता के लिए बानरी सेना को भेजा। हनुमान जी 100 योजन सागर पार गए, सीता माता का दर्शन किया, सोने की लंका जलाई, रावण के दिल में दहशत पैदा किया। हनुमान सेना संहार करके लंका को जला करके अशोक वाटिका उजाड़ करके सीता का संदेश राम जी को हनुमान जी ने सुनाया। और राम जी समुद्र में पोल का निर्माण किए, 100 योजन सागर पर रामेश्वरम महादेव की स्थापना किए। और विजयादशमी के दिन राम ने लंका पर चढ़ाई की और समूल रावण का नाश किया। विभीषण को रघुरा का राज सौंपा। जानकी की अग्नि परीक्षा कर पुष्प विमान पर चढ़ के राम दीपावली के दिन लौटकर अयोध्या आया। अयोध्या वासियों ने दीपमाला सजाकर राम जी का स्वागत किया। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम का राज्याभिषेक हुआ। राम ने राज की स्थापना की। रामो राजमणि सदा विजयते रामो परमेशं भजे रामेण विहिता ऋषाचर्चमो रामाय तस्मै नमः। रामा नास्तिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽहं रामे चित्तलयः सदा भवतु भो राम मामुद्वः। इस तरह से संक्षिप्त में भागवत कथा के माध्यम से हम लोग समय को देखते हुए राम कथा को विश्राम दिए। भगवान के 10 अवतार में प्रमुख 2 अवतार, रामावतार, कृष्णावतार। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। राम का चरित्र मानव के जीवन में अनुकरणीय माना गया है और कृष्ण की वाणी जीवन में अनुकरणीय मानी गई। कृष्ण की लीला का अनुकरण न देवता कर सकता, न गंधर्व कर सकता, न मनुष्य कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कृष्ण साक्षात इति कांस करा पुरुषः कृष्णस्तु भगवान। कृष्ण स्वयं नारायण ही प्रकट हो गए हैं और अपना ऐश्वर्य दिखाकर ऐश्वर्य लीला किए। कृष्ण 6ठे दिन में पूतना को मारते हैं, 27वें दिन में तृणावर्त को 1.25 महीना में शक्तासुर को, 6 साल में कालियानाग को नापते हैं, 7 साल में 7 कोस के पहाड़ को उठाते हैं, 11वें साल में कंस का वध करते हैं। इस तरह से कृष्ण की लीला ऐश्वर्य में ही दी। इसलिए चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेशकरम एकैकम अक्षरम महापातकनाशम। राम का चरित्र यदि आज भी जीवन में राम का आदर्श, राम की मर्यादा का पालन किया जाए तो रामराज की स्थापना हो सकती है। लेकिन दुनिया में लोग कल्पना करते रहे थे, लेकिन रामराज की स्थापना द्वारे नहीं हुई। चलिए राम कथा को प्रणाम कर हम लोग चलते हैं। भागवत में 12 स्कंद है। 9वें स्कंद में राम जी की कथा है और व्यास ने मात्र 3 अध्यायों में राम कथा लिखी है। 318 अध्याय श्रीमद् भागवत में। 10वें स्कंद में सुखदेव जी प्रवेश करते हैं तो राजा परीक्षित और उस हिसाब से 4था दिन निकला है। एक दिन तो महात्मा में चला जाता है, हम लोग 5वें दिवस में है। महात्मा को छोड़ दे तो 4थे दिवस में। तो परीक्षित महाराज सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव कथितो वंश विस्तार भवता से सूर्यो राज्यो जुभे वंशाराम कीर्तन मालूम। आपने सूर्यवंश, चंद्रवंश, अनेकों राजाओं की कथा की।
अब हमें जगवंश श्रवण भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई है, जो सुनने के लिए मैं बहुत ही बेताब हूं। सुखदेव जी राजा परीक्षित की परीक्षा ले रहे हैं। कहते महाराज 4 दिन से तुम एक आसन पर बैठे हो, न कुछ एक बार खाया न पिया न आसन परिवर्तन किया। तो मैं कथा को विश्राम देता हूँ, तुम कुछ आसन परिवर्तन कर लो, कुछ खा पी लो। तो परीक्षित क्या कहते हैं कि नहीं साधु सुनमा तत्तोदम अपिबाधति जीवंतम तन्मुखाम्बोज अच्युता हरिकथा। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर उछल कूद में लग जाएंगे कथैया में, और उछल कूद में कथा नहीं हो पाती है, लोग कथा नहीं सुन पाते। अभी राम जी के विवाह समय में सभी नाचने लगे, फिर हमें इस धारा को रोकना पड़ा, फिर लोगों के मन को कथा में खींचना पड़ा है, तब लोग श्रोता बने हैं, नहीं तो सभी नाचने वाले हो गए। तो जब सब नाचने लगते हैं तो व्यास के साथ कठिनाई होती है कि उन्होंने कथा में कैसे लाएं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो अब हम लोग थोड़ी देर में चलेंगे दूसरी धारा में, लेकिन अभी थोड़ी देर ठहरिए कि परीक्षित ने से सुखदेव जी ने क्या कहा, आप आसन परिवर्तन कर लो, मैं विश्राम देता हूं। तो परीक्षित क्या कहते हैं, गुरुदेव थोड़ी सी प्यास लगने के कारण मैंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया। पहले दिन दूसरे दिन की कथा में मैं बताया, और हमें ऋषि कुमार ने सांप दे दिया, जो मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। आज वही परीक्षित 4 दिन से एक आसन पर बैठा है, न भूख लगी न प्यास लगी, न कुछ खाने की इच्छा है न कुछ पीने की इच्छा है। क्यों? आपके मुखार बिंद से निकली हुई भागवत कथामृत का पान करने से हमें तृप्ति मिल गई, न भूख लग रही है न प्यास। ये हुआ 1 नंबर का श्रोता। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि परीक्षित 1 नंबर श्रोता है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हें मैं कथा सुनाऊंगा, भगवान कृष्ण की कथा, बड़ी टेढ़ी मेरी कथा है। तो पहले 2 मिनट के लिए अपने ध्यान को केंद्रित कर लो सभी आदमी, क्योंकि नटपट नागर की लीला को माधो जी देना है, और उसे समझने के लिए अपने हृदय की वो राम की मर्यादा से धन्यवाद, कृष्ण की लीला समझने के लिए राम की मर्यादा जीवन में आ जाए। इसीलिए सुखदेव जी पहले राम कथा सुनाकर फिर कृष्ण कथा सुना, और अपने हृदय में प्रभु का ध्यान करो। सुखदेव जी भगवान का ध्यान करते हैं, और 2 बार सब आदमी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ
सुखदेव जी कहते हैं महाराज परिचय कि जरा जरा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हर युग के अंत में राक्षसों की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है। तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। तो त्रेता युग के अंत में राक्षसों का एक संगठन था और जिसका सरदार था मथुरा का राजा कंस। जरासंध, दंत, वक्र, शिशुपाल, शक्तासुर, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, मुष्टि, चाणूर, अष्टासुर, ये एक से एक बड़े बड़े बलवान राक्षस जो देखना से भी ज्यादा बलवान थे। इनके आतंक से धरती आतंकित हुई। सबने क्षीर सागर के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि समय आ रहा है, मैं आ रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। कंस की चचेरी बहन का नाम था देवी। कंस ऐसा क्रूर था कि अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर स्वयं राजा बना। कंस देवकी से बड़ा प्यार करता था। देवकी का ब्याह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। बड़े प्रेम से विवाह संपन्न किया, अनेकों उपहार दहेज में दिए और स्वयं लगाम पकड़ के रथ पर बैठाकर वसुदेव देवकी की विदाई कर रहा था कंस। उसी समय आकाशवाणी हुई है, पति प्रहित कंस वाणी अष्टास्तु अष्टमो गर्भ आकाशवाणी में कहा गया, कंस सावधान हो जा। जिस देवी से तुम इतना प्रेम करते हो, इसी देवी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। कंस तुरंत म्यान से तलवार खींचा, देवी का केश पकड़ा और मारने के लिए गया। बस देवी कहते हैं, कंस तुम इतने बड़े शूरवीर बहादुर हो, नारी की हत्या करोगे? देवी तेरी बहन है। अरे मृत्यु से कब तक बचोगे? जातस्य धर्म मृत्यु जन्म मृतस्य, जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, जो मरता है उसे जन्म लेना। ये जघन्य अपराध तो मत कर। कंस कहता है, नहीं, न रहेगी बांस न बजेगी वंशी, में देवी को जीता है नहीं छोड़ूंगा कि मेरा शत्रु जन्म लेगा। कंस वसुदेव जी ने सोचा कि कंस तो बड़ा क्रूर है, इसे समझाना बेकार। किंतु सवर्ण साधु नाम अरे नीच व्यक्ति किसी भी प्रकार की नीचता कर सकता है, तो युक्ति से काम लेना चाहिए। वसुदेव जी का कंस, तेरा दुश्मन देवकी है या देवकी नंदन है? तो मैं वचन देता हूँ, देवकी जो भी बच्चे को जन्म देगी हम तुम्हें सौंपेंगे। कंस भी जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी। दोनों को छोड़ दिया और समय पर देवकी ने बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी बालक लेकर कंस को सौंपे। लेकिन कंस को दया आ गई, कंस ने उस बालक को मारा नहीं। कंस सोचने लगा कि मेरा काल तो 8वां होगा, तो 8वें बच्चे को मारूंगा। 6 बच्चे को देवकी ने जन्म दिया। कंस उन सभी भांजों से प्रेम करता है। नारद जी ने सोचा कि कंस तो बड़ा पापी है, इसने बहुत पाप किया है, अब इसके दिल में दया आ गई तो पाप करना छोड़ दिया। लेकिन इसके पाप का घड़ा नहीं भरा है, और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता तो भगवान दंड नहीं देते हैं। तो कंस तो बीच में लटका हुआ है, इसे मरवाना पड़ेगा। इसके पाप का घड़ा जब तक नहीं भरेगा तब तक भगवान अवतार नहीं होंगे। तो नारद जी आए कंस के पास, कहा कंस ये बच्चे कौन है? कहा मेरा भांजा। अरे तुम इसे जिंदा छोड़ दिया, तेरा दुश्मन होगा नहीं? आकाशवाणी भूल गया। कंस कहता नहीं नहीं भूला नहीं हूँ, ये 6 नंबर तक है, 8वां तो बाकी है। नारद जी बड़े चालाक हैं। अष्टदल कमल ले ली, जिस कमल में 8 पंखुड़ी है।
तो मान लीजिए हाथ में तो 5 उंगली है, इसे अष्टदल मान लीजिए। अब इसमें गिनती कीजिए, अंक की गिनती कभी कभी उल्टी चलती है। 100, 99, 98, 97, 96, 95 अंक का नाम बाम को गनी। तो नारद जी कहते बोलो इसमें पहला गुण है, यहाँ से करो यहाँ से करो भी ये पहला, यहाँ से करो भी ये पहला। इस तरह से जहीं से बोलोगे वो 8वां हो जाएगा, पहला हो जाएगा। मतलब इस तरह से समझाया कि कंस की बुद्धि चकरा गई, नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कंस ने 6 बच्चों की हत्या कर दी एक साथ, धरती कांपने लगी बाल हत्या से। इतना ही नहीं वसुदेव देवकी को हथकड़ी लेके जाकर कंस ने कारागार में बंदी बना लिया और प्रतीक्षा करने लगा 8वें संकट। देवकी ने कारागार में एक गर्भ धारण किया, 7वां गर्भ है देवकी का। और देवकी के 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान आए हैं, जो ब्रह्मांड को उठाए हैं मस्तक पर, जो रामावतार में लक्ष्मण जी थे। 7 महीना के बाद भगवान की प्रेरणा से योग माया भगवती देवकी के गर्भ के बालक को 7वें महीना में वसुदेव की एक और पत्नी है जो गोकुल में रहती है, कंस से सीखकर नंद जी के पास। नंद जी वसुदेव के मित्र हैं, नंद ग्वाल बाल के सरदार। तो रोहिणी के गर्भ में उस बालक को स्थापित कर दिया। भादो मास द्वादशी तिथि के दिन रोहिणी ने एक बालक को जन्म दिया। जो बालक महीनों बीत गए, आंखें नहीं खोले। मैया यशोदा रोहिणी सबको लगा ये बालक सूरदास होगा, कि अंधा होगा, आंखें नहीं खोल रहा। तो सांडिल्य मुनि आए, मैया यशोदा पूछती है बाबा ये बालक आंखें नहीं खोलता है, क्या इसका भविष्य जरा बताइए। सांडिल्य मुनि कहते हैं ये बालक तो बड़ा बलवान होगा, बड़ा ही गुणवान होगा और ये बड़ा ही सामर्थ्यवान होगा, लेकिन ये 1 साल के बाद अपनी आंखें खोलेगा। 1 साल के बाद अपनी आंखें खोलेगा, क्योंकि इसके इष्ट देव आने वाले हैं। गोकुलवासी की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सांडिल्य बाबा क्या कहना चाहते हैं? तो सांडिल्य मुनि कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी बता रही है कि यशोदा के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेने वाला है, एक लल्ला। लोग कहते हैं बाबा यशोदा मैया की उम्र तो 80 साल की है, क्या 80 साल की उम्र में अभी तक इन्हें कोई संतान नहीं है, तो अब क्या इन्हें संतान होगी? सांडिल्य मुनि कहते हाँ मेरी भविष्यवाणी यही बता रही है, लेकिन इसके लिए सारे गोकुलवासियों को अपना अपना धर्म समर्पित करना होगा। तो यदि यशोदा के लिए तुम लोग अपना अपना पुण्य समर्पित करो, एकादशी व्रत करो, कात्यायनी भगवती की उपासना करो, तो यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। सांडिल्य मुनि चले गए और मैया यशोदा के निमित्त, नंद बाबा के निमित्त सारे गोकुलवासी ने एकादशी व्रत करना शुरू किया, कात्यायनी भगवती की उपासना शुरू किया। कात्यायनी महामाई महायोगी नंद गोप सुगम देवी पति। तो चलिए सारे गोकुलवासी की एक ही चाहत है, एक ही भावना है कि यशोदा के घर परमानंद श्री कृष्णचंद्र का आगमन हो। दिलावरपुर द्वारिकापुरवासी लाला टोली निवासी के अंदर भी अब एक ही भावना है कि जल्दी से कन्हैया का आगमन हो। तो हम लोग कन्हैया में चलेंगे तो सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके रजवाना, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके रजवाना, तो बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके रजवाना, तो बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके रजवाना, तो बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके रजवाना। बार बार तुझसे पूछे
सभी भक्तों की पुकार नंद यशोदा के निमित्त सबका धर्म समर्पित भादव मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र का योग अष्टमी तिथि मध्यरात्रि और भगवान सबसे पहले कारागार में चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। सशंक चक्रम सुकिरीट कुंडलम सशंक चक्रम सुकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी। तो चतुर्भुज नारायण पहले वसुदेव देवी को दर्शन दिया। वो काल कोठरी कंस की भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई। देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति की। तमद्भुतम बालकरम मुजक्षरम चतुर्भुजम शंख गदायुधम। तो भगवान जब उस रूप में आए तो सभी देवता यक्ष गंधर्व भगवान की गर्भस्तुति करते हैं। और दो बार हम लोग भी भगवान की प्रार्थना कर ले भाई। स्वागतम कृष्ण। हमारी कृष्ण आने वाले हैं। स्वागत में सब तैयारी तो है। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण
कृष्ण आने वाला है, अब कंस कुछ नहीं करेगा, वो तो डर मिटाने के लिए ही कृष्ण आ रहा है। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी को आश्वस्त की डरने की जरूरत नहीं है, कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं आपका पुत्र बन के आ रहा हूँ, मैं कंस को इतना भयभीत कर दूंगा वो अपनी सुरक्षा में परेशान हो जाएगा। मैं आपका बालक बनूंगा लेकिन आपका दूध नहीं, बाल लीला का आनंद आपको नहीं मिलेगा। 12 साल अभी आपको इस कारागार में और भी तपस्या करना है। हमें यहाँ से शीघ्र मैं छोटा सा बालक बनूंगा, गोकुल पहुंचा दीजिए नंद महल में, और यशोदा के गर्भ से अंश होगा विंध्यवासिनी भगवती प्रकट हुई है, उन्हें लेकर कारागार में छोड़ दीजिएगा और 12 साल साधना कीजिए। मैं 11 साल तक ब्रजलीला करके नंद यशोदा को आनंद दूंगा, 12वें साल में कंस का वध करके आपके साथ रहूंगा, आपको कारागार से मुक्त करूंगा। चतुर्भुज रूप से भगवान ने वसुदेव देवी को दर्शन देकर आश्वस्त किया, भय मुक्त किया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर नन्हा सा बालक बने तो खुल गए सारे ताले, और जब भगवान कारागार में आए तो अद्भुत चमत्कार हुआ। जितने पहरेदार थे लोग माया भगवती के प्रभाव से शख्स हो गए, ताले खुल गए, हथकड़िया बेली खुल गई। भजन के माध्यम से आनंद लीजिए। इसके बाद हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे और आप लोग अपने अपने स्थान से बैठकर दर्शन कीजिएगा। समय पर जैसा जो होगा लुटाना मैं यहाँ से इशारा करूँगा अपने हाँ सब बैठे रहेंगे, वरना बालक के ऊपर कुछ फेंकना नहीं है तो उन्हें चोट लग सकती है। अपने अपने स्थान पर बैठकर ही आनंद का अनुभव करना चाहिए। खुल गए शाले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
गए ताले सबके रखवाले हाथों में बरछियां भाले खुल गए ताले सबके रखवाले हाथों में बरछियां भाले दिल के काले बने थे काले वो काल की गले होने वाले वासुदेव बिन श्याम को पाया तेरी मेरे प्यार अजब वाली टोकरी में मोहन मुरारी काली अजब वाली टोकरी में मोहन मुरारी बनवारी करे रखवारी सब श्याम आओगे भक्ति तो तेरे नारी इनके चेहरे नो में हो जाओ बली करामात हो गई। करामात कब होगा जब आप लोग जो नंबर ऊपर उतर के प्रेम से ताली बजाएंगे। यहाँ जितने अभी नृत्य कर रहे हैं वही केवल ताली बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं भगवान के भजन में, और आप लोग कंस के डर से शायद ताली नहीं बजा रहे हैं। इसलिए कन्हैया जी का जन्मोत्सव हो रहा है, प्रेम से ताली बजाए भगवान के नाम पर। जब से
भगवान की करिए। तो साक्षात गोकुल बन गया। ललिता, विशाखा, चंद्रावती, प्रभावती सबके सब यहाँ इकट्ठी हो गए और बड़ा सुंदर दृश्य देखने में लग रहा है। चलिए गान किसी की झांकी आ रही है, हम अपने स्थान से बैठकर दर्शन करेंगे। चलिए बस देवी लल्ला को टोकरी में लेकर ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, हथकड़ी भी खुल गई। भादो मास है, 12 बजे रात है, काली घटा छाई है, झंझावात बह रहा है, बूंदे टपक रही है। और ऐसी विकट परिस्थिति में जगत के पालनहार श्याम सुंदर को बस देवी अपने मस्तक पर टोकरी पर रखे मथुरा से गोकुल स्नान कर रहे हैं। और यमुना में बाढ़ भी आई हुई है और भगवान की अद्भुत लीला चल रही है। लीलन कन्हैया अवतार हो, लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन
भगवान की जन्म अवसर पर बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाने लगा। नंद की आनंद हुई, जय जलियालाल की। और आगे ज्यादा लोग खड़े मत रहिए, पीछे वाले को भी दर्शन करने का मौका दिया। सबसे पहले अभी आगे बैठ जाए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जब डांस करने का टाइम आएगा तो आप लोग खड़े हो जाइएगा। अभी सभी आगे बैठ जाइए। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। और क्यों पढ़ा है कुछ इसको बच्चे से? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
चलिए बधाइयाँ हम लोग श्रवण करें। और जिनको ठाकुर भाई का दर्शन करना बारी बारी से दर्शन करके अपने अवसर पर चले जाइए। चले दूसरे बढ़िया सुन राधे जजमान जी की बड़ी बहन साधना दास जी 200 रुपया पुरस्कार प्रदान किया बढ़िया पर। और उनसे छोटी बहन अलका रमन जी उन्होंने भी 200 रुपया पुरस्कार दिया है। और सबसे छोटी बहन सुषमा श्रीवास्तव जी 500 रुपया पुरस्कार दिया है। जोरदार ताली। गुप्त दान दी है सभी कलाकारों और पंडितों को 100 रुपया। जोरदार ताली दे देंगे। और हनीमा जी भी 100 रुपया सभी कलाकार पंडितों को दी है। इनके नाम में भी जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य यजमान की छोटी मौसी जी 500 रुपया पुरस्कार प्रदान किया। बढ़िया पर जोरदार ताली। चलिए चॉकलेट बांट दीजिए बता दे। और डेजी दीदी जी भी 50-50 रुपया सभी कलाकार पंडितों को दी है। इनके नाम में बड़ी जोरदार ताली बजा देंगे। धन्यवाद। अनिल जी की साली प्रणीति कंठ जी भी 100 रुपया 200 रुपया पुरस्कार दिया। नाम लिखवा दें पहले अभी भजन के बाद ऐलान। बधाई सारे भक्तों ने। आवाज को कम नहीं करो भाई। बधाई सारे भक्तों ने यशोदा मको को